अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। अच्छा, ये जो नेक का डिज़ाइन है ना, बनाने में बहुत ही आसान, पहनने में बहुत ही खूबसूरत और लाइट वेट सी लुक देगा। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। यहाँ पर हमने बुकरम का पीस लिया है। इसकी टोटल लंबाई 9.5 इंच है और चौड़ाई इसकी डबल फोल्ड में तकरीबन 4.25 इंच है। अब हमने इसके ऊपर चौड़ाई में 3 इंच के मार्जिन से निशान लगाया है। नेक की लंबाई यहाँ पर 6.5 इंच रहेगी। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से अपने नेक की चौड़ाई या लंबाई कम भी कर सकते हो और बढ़ा भी सकते हो। यहाँ पर इन निशानों को हमने इस तरह से स्केल की मदद से बहुत ही अच्छे से आपस में मिला लिया है। अब हमने यहाँ पर इस तरह से इंचेस टेप को रखना है और यहाँ पर ना नेक की जो लंबाई है इसमें 3 इंच के मार्जिन से निशान लगाना है। नीचे वाली साइड पे जो हमारे डिज़ाइन की चौड़ाई रहेगी तकरीबन 1 इंच से 1 पॉइंट कम है। नीचे वाली साइड पे भी इस तरह से चौड़ाई में निशान लगा लेंगे। अब इन निशानों को हमने इस तरह से हल्की सी राउंड शेप देते हुए इस तरह से आपस में मिला लेना है। अगर आपकी शेप यहाँ पर अच्छी आ रही हो तो आपने इस शेप को इस तरह से बहुत ही अच्छे से डार्क कर देना है। अब यहाँ पर ना हमने इस तरह से एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेना है। तो एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ मैं तो 1.25 इंच लेती हूँ। तो इस तरह से इसको बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हमने इसका जितना एक्स्ट्रा बुकरम है उसका साइज़ यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। नेक हमारा यहाँ तक बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो चुका है। अब जिस तरह से सिंपल इसको ड्रॉ किया है उसी तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। किसी किस्म का यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। सिंपल नेक के मुताबिक हमने इसकी कटिंग बहुत ही अच्छे से कर ली है। नेक को मैं खोल कर दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत सी शेप में नेक जो है हमारे पास आ जाएगा। नेक की कटिंग हो गई है। इसको हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक पे इस तरह से बहुत ही अच्छे से पेस्ट कर लिया है। साइड पे जो हाफ इंच फैब्रिक है इसमें छोटे छोटे से कट्स लगा देने हैं। अब जितना भी हमारा एक्स्ट्रा दबाव होगा उसको इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पर हमने मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई चला लेनी है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग प्लेन ड्रेसेस की वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल जोहान स्टिचिंग का विज़िट एक बार ज़रूर करें। 14 अगस्त के लिए भी हमने बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस रेडी किया है और अगर आप लोग उस ड्रेस की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेन सूट की प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। वैसे एंड स्क्रीन में भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। अब यहाँ पर नेक को हमने सेंटर में रखा है इस तरह से शर्ट के ऊपर और इसमें रफ सिलाई चला ली है। अब बिल्कुल जिस तरह से हमारा नेक होगा इसी तरह से इसके ऊपर सिलाई चलाते जाना है। अच्छा, जैसा कि आप लोग सूट देख रहे हो ये ऑल ओवर प्रिंट में सूट है, यानी कि पूरा सेम सूट एक जैसा है। अगर आप लोग ये सूट ख़रीदना चाहते हो तो मैं वीडियो में अपना व्हाट्सअप नंबर भी शेयर कर दूँगी, आप ये सूट ख़रीद सकते हो। ये 2 पीस सूट है, ठीक है। लॉन फैब्रिक है इसका और फैब्रिक बहुत कमाल का है। अब यहाँ पर पूरे नेक में हमने इस तरह से छोटे छोटे से कट्स लगा देने हैं ताकि हमारा नेक जो है रफ साइड की तरफ बहुत ही अच्छे से पलट जाए। अब हमने इसको हाथों की मदद से रफ साइड की तरफ बहुत ही अच्छे से पलट देना है और इसको ना अच्छे से इस्त्री कर लेना है ताकि हमारा नेक जो है ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। यहाँ पर अगर आप चाहो तो इसको हैंड स्टिच भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर ना मैंने इस तरह से एक तिरछी लाइन लगाई थी। एक फैब्रिक के ऊपर मैंने बुकरम लगाया है और इसके ऊपर इस तरह से तिरछी लाइन लगा। आजकल पता है बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग हो रही है इन पट्टियों की। ये ओरेप पट्टियाँ यहाँ पर हम रेडी करेंगे। मेन पॉइंट है ये चीज़ अगर आप नोट कर लेंगे आप दामन पे इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हो। स्लीव्स में भी सेम ऐसा ही डिज़ाइन बना सकते हो और नेक भी बहुत ही कमाल का जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब यहाँ पर हमने इसका जितना एक्स्ट्रा दबाव है उसको कट कर लेना है। ये देखें बिल्कुल और एक पट्टी तकरीबन 15 इंच लंबी पट्टी यहाँ पर मैंने इस तरह से ले ली है। 1 इंच इसकी चौड़ाई रखी है और लंबाई इसकी तकरीबन 15 से 16 इंच रहेगी। अब पट्टी को इस तरह से इस्त्री की मदद से पहले थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड किया है, फिर डबल फोल्ड में इस तरह से एक और एक पट्टी हमारे पास रेडी आ जाएगी। लंबाई आपको नाप कर बता रही हूँ, टोटल 15.5 इंच इसकी लंबाई है। अब यहाँ पर मैंने बिल्कुल बारीक सी लेस का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल बारीक सी यहाँ पर 1 साइड लेस है, इसको हमने इस तरह से बहुत ही अच्छे से सेट किया है और यहाँ पर इसके ऊपर इस तरह से सिलाई को चला दिया है। अच्छा, लेस का जितना एक्स्ट्रा दबाव होगा ना यहाँ पर आपको इस तरह से उसको बहुत ही अच्छे से फिक्स करते जाना है पट्टी में ताकि हमारी लेस जो है ये बहुत ही अच्छे से सिर्फ इसका डिज़ाइन शो होना चाहिए।
अब यहाँ पर ये लेस हमारी बहुत ही अच्छे से रेडी हो गई है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर ये एक डोरी रेडी की है। अच्छा, जब हम पर्ल्स डोरी में डालते हैं ना, तो इसमें जब हम डोरी को सीधा करते हैं तो उसमें अगर कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक ज़्यादा होगा तो आपके पर्ल्स डोरी में नहीं जाएंगे। तो आपने क्या करना है, डोरी को सीधा करते वक्त एक्स्ट्रा जो दबाव है कट कर देना है, बिल्कुल थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक आपने छोड़ना है। ये देखें कितने अच्छे से डोरी में पर्ल्स जो हैं वो ऐड हो गए हैं। ठीक है, इस तरह से आपके जो मोती हैं वो गिरते नहीं हैं, बहुत ही सफाई से लग जाते हैं और जब तक आपका सूट चलता है ये बहुत ही नफासत से लगे हुए रहते हैं, इनको कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पर 2-2 इंच के मार्जिन से इस तरह से मैंने यहाँ पर कटिंग कर ली है। सेंटर में हमने एक एक पल को सेट करते जाना है। बाकी की डोरियों की भी इसी तरह से। फ्रंट साइड से अभी मैंने सुई इसीलिए रिमूव नहीं की क्योंकि हमने और पल्स अगर डालने होंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। नेक की लंबाई में यहाँ पर तकरीबन मैंने 10 इंच के मार्जिन से इस तरह से निशान लगाया और इस तरह से एक ये देखें सेंटर में हम जो जितनी डोरियाँ लगाएंगे ना उस हिसाब से। अब डोरियों को हमने एक साइड से गीला कर लिया, सॉरी पट्टियों को एक हाफ गीला किया है, सिर्फ इतना। पूरी पट्टी को आपने गीला नहीं करना, अच्छे से गीला करके इनका पानी निचोड़ दिया है मैंने और इस तरह से ये देखें सिर्फ इतनी पट्टी हमारी गीली थी यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पर इसको घुमाना है हमने। आपने आयरन को इतना गर्म नहीं करना कि पट्टी भी जल जाए और लेस भी जल जाए, बस नॉर्मल रखना और इस तरह से 2 से 3 बार इस्त्री करेंगे तो पट्टी खुश्क हो जाती है। अब दूसरी साइड से भी नेक में इसी तरह से जिस तरह से हमारा डिज़ाइन बना हुआ है ना, इसी तरह से शेप देंगे इस तरह से। तो ये बहुत ही अच्छी सी पट्टी में एक शेप आ जाएगी, ये देखें इस तरह से। अब हमने पट्टियों की रफ साइड को इस तरह से दामन वाली साइड पे सेट करना है। ये पट्टियों की रफ साइड है, यानी कि लेस की उल्टी साइड है ये। ठीक है, लेस की रफ साइड को इस तरह से हमने दामन वाली साइड पे सेट किया है और जो निशान लगाया था बिल्कुल उसके मुताबिक हमने इस तरह से पट्टियों के ऊपर सिलाई को चला दिया है। अच्छा, ये देखें इस तरह से पट्टियों को जब हम पलटेंगे तो पट्टियाँ सीधी तरफ चली जाएंगी। और यहाँ पर ना अगर आप बिगनर्स हो तो आपने क्या करना है, हल्की सी इस तरह से इसको ग्लू लगाकर इस्त्री करके सेट करके बाद में इसके ऊपर सिलाई चलानी है। मैंने इसी तरह से इसके ऊपर सिलाई चला दी थी। ठीक है, यहाँ पर इसलिए बता रही हूँ कि जो मेरी बिगनर्स बहनें हैं उनके लिए आसानी हो जाए। इस तरह से आपने ना अच्छे से इसको इस्त्री करके फिक्स कर लेना है, फिर बस एक ही सिलाई में आपका टोटली काम जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। अब हमने इस तरह से सिलाई को दूसरी तरफ मोड़ लिया है, जो हमने डोरी कट की थी इस तरह से डोरी को हमने ऐड करते जाना है और इस तरह से सिलाई को चलाते जाना है। अब यहाँ पर अगर आप 2-2 लूप्स लगाना चाहो तो 2-2 भी लगा सकते हो, 3-3 लगाना चाहो तो वो आपकी मर्ज़ी है। एक के बाद मैंने यहाँ पर ना 2-2 लूप्स थोड़े थोड़े गैप में लगाए थे और इसी तरह से इनको बहुत ही अच्छे से अटैच कर दिया था। एक के बाद एक डिज़ाइन को इसी तरह से सेट करते जाएंगे और लूप्स को लगाते जाएंगे। यहाँ तक अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपने एक लाइक और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, एक एक पॉइंट को नोट करती हूँ ताकि जो मेरी बिगनर्स बहनें हैं उनके लिए डिज़ाइनिंग सीखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाए, क्योंकि सिंपल कपड़े हर कोई स्टिच कर लेता है। मेन चीज़ होती है हमारे सूट की डिज़ाइनिंग। अगर आप अच्छी डिज़ाइनिंग करते हो तो आपकी जो सूट की लुक है ना, सादे से सादा सूट भी आप स्टिच करोगे तो लुक बहुत ही कमाल की निकलेगी, हल्की फुल्की सी अगर आप ऊपर डिज़ाइनिंग कर लेते हो। अब यहाँ पर इसके ऊपर हमने इस तरह से सिलाई को चला देना है। ये देखें अब मैं यहाँ पर पकड़ कर इसको फिक्स कर रही हूँ। अगर आपने ग्लू लगाई होगी तो आपको पकड़ना नहीं पड़ेगा, बस सिंपल इसके ऊपर आपने इस तरह से सिलाई चलानी होगी। अब यहाँ पर एक साइड का जो डिज़ाइन है इसके ऊपर सिलाई चला दी। अब फिर से दूसरी साइड पर इस तरह से हमने सिलाई को चलाया है। इस तरह से बहुत ही अच्छे से दोनों साइड की जो पट्टियाँ हैं उनका दबाव बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा और इसी तरह से ये दूसरी साइड की जो सिलाई है ये भी हम मुकम्मल कर लेंगे। जब आपकी शेप बनी हुई होगी ना तो आपको कोई मसला नहीं होने वाला। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से ये डिज़ाइन जो है ये रेडी हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको अच्छे से पक्का कर लेंगे और डिज़ाइन को लॉक कर देंगे ताकि हमारी पट्टियाँ बाद में निकले ना। धागे को कट कर देंगे। नेक की फ़ाइनल लुक आपके सामने है। बहुत ही जल्दी से ये नेक का डिज़ाइन रेडी हो गया। बस सेंटर में हमने पट्टियाँ लगाई हैं। नेक की फ़ाइनल लुक पास करके आपको दिखा रही हूँ। उम्मीद है कि आज का नेक का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा।